साहब यानी कि ये टूट जाए तो भाई ना ये टूट जाता है, कभी कभार गिरते हैं या जो गाड़ी के नीचे आ जाता है, तो हमें मैसेज मिल जाता है कि उसका ट्रैकिंग सिस्टम डिसेबल कर दिया गया है। अब वो 1 घंटे के बाद अगर हम उसको परमिशन देते हैं कि नहीं अब इस कंडीशन में इसको चलने दो, तो वो हमें करंट जो है वो लोकेशन तो नहीं देता, यानी कि ऑन द स्पॉट नहीं देता, फिर हमें वो 1 दिन के बाद उसकी कि कल इसने ये किया था, परसों इसने ये किया था, यानी कि हमें लाइव नहीं मिलती उसकी इंफॉर्मेशन, और वो भी परमिशन देने के बाद। अगर वो टूट जाता है, हम कंफर्म करते हैं कि ये वो टूटा नहीं है, तो इसका मतलब उतारा गया है, तो हम उसको बंद कर देते हैं। तो इसके साथ ये एंटीना है। पहले इंस्ट्रूमेंट जो आते थे उनका एंटीना सेपरेट होता था, जिस तरह यहाँ मेंशन है, ये एंटीना है। अब वो जगह जो है ये इन्होंने फ्लैट कर दी है, यहाँ पे एंटीना होता था, वो मोस्टली टूट जाता था। अभी उसी चीज को इन्होंने ज्वाइन कर दिया इसी के अंदर के, हैंडल भी रहेगा और एंटीना भी। इसलिए इसको उतारते हुए और लगाते हुए एहतियात से लगाना है। ये इसके कंपास लगाने की जगह है। कंपास अगर आप रबर कंपास लेना चाहेंगे, जिस तरह लास्ट में कंपास का ऑप्शन है, ये कंपास है। अगर आप कल को लेना चाहें CP7 इसका मॉडल है, अगर ये लगाना चाहें तो इसके साथ ये लग सकती है, ये कट बना हुआ है, ये उसकी जगह है जहाँ पे हम कंपास लगा सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल फाइन मोशन यानी कि वर्टिकल स्लो मोशन स्क्रू है, ये वर्टिकल स्लो मोशन है। बाहर वाला लॉक है, यानी कि पहले लॉक है और आगे स्लो मोशन। लॉक जो है वो लॉक वाइज लगेगा, जिस तरह आम नट टाइट होता है और लूज होने से वो खुल जाएगा। अगर लॉक खुला होगा स्लो मोशन काम नहीं करेगा, अगर लॉक लगा होगा तो ही स्लो मोशन काम करेगा, अदरवाइज नहीं। इसके नीचे स्पीकर है, आप इसमें बटन दबाते हैं तो आपको बीप एक आती है, वो भी इसमें लगा हुआ है। उसके अलावा ट्रैगर की है, अगर आपको कोई काम बहुत जल्दी करना है, आप कहते हैं मैं बस पॉइंट प्रेस करूँगी, पढ़ भी ले रिकॉर्ड भी कर ले, यानी कि एक बटन 2 काम करे, पढ़े भी रिकॉर्ड भी कर ले, उसके लिए ट्रैगर की है। ये है कि आपके पास एक ऑपरेटर है और आगे 3 प्रिज्म वाले हैं, तो उसको बड़ी जल्दी एक पॉइंट पढ़ के फिर दूसरा फिर तीसरा पढ़ना है, तो उस कंडीशन में वो बस पढ़े और इसको कर दे, वो पढ़ भी लेगा रिकॉर्ड भी कर लेगा, अगला फोकस करो, पढ़ भी लेगा रिकॉर्ड भी कर लेगा। तो ये 2 काम करता है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग दोनों एक टाइम। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लॉक है, हॉरिजॉन्टल स्लो मोशन है, ट्राई ब्रिज लॉक, ट्राई ब्रिज क्लैंप है। ट्राई ब्रिज को भी आप सेपरेट कर सकते हैं, इसका ये क्लैंप लगा हुआ है, आप उसको खोलते हैं तो ट्राई ब्रिज सेपरेट हो जाती है, लगाना चाहे तो अटैच कर देते हैं। उसके बाद ये है टेलीस्कोप आई पीस है, टेलीस्कोप की आई पीस है, इसका फोकसिंग है, फोकसिंग जो लगी हुई है, ठीक है। साइटिंग कॉलीमीटर है, ये इसके ऊपर साइट करने के लिए छोटी सी उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है कि आप इससे पहले देखते हैं तो आप पॉइंट को जल्दी ढूंढ लेते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट सेंटर मार्क है, ये सारी एक लाइन इन्होंने लगाई है सेंटर की, जिसे क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं, कि इससे अगर काटा जाए तो आधे इंस्ट्रूमेंट जो है डिफरेंस, ये जस्ट एक सेंटर के लिए ऑप्शनल होता है। अगर पहाड़ी एरिया में हम काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपके पास अप डाउन वाला एरिया है, तो हमें ये डायगोनल आई पीस भी लेना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार हमें रीडिंग यहाँ पढ़नी पड़ती है तो उस कंडीशन में हम देख नहीं सकते, या कभी कभार हमें बिल्कुल जहाँ पे पढ़नी पड़ती है बिल्कुल डाउन पे, तो फिर भी हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए डायगोनल आई पीस यूज़ किया जाता है, जो कि बिल्कुल एल टाइप होता है, और उससे प्रोविजन होती है कि अगर आप यहाँ पे पॉइंट पढ़ रहे हैं तो इजीली आप पढ़ सकते हैं। ये इनमें सिर्फ डिफरेंस एक और चीज़ है, अगर टॉपकॉन का इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसका लॉक ये होगा, स्लो मोशन बाहर होगा। अगर सोकिया में आते हैं तो ये लॉक होगा, ये स्लो मोशन होगा। उसके लॉक अंदर है, स्लो मोशन बाहर है, इसका लॉक बाहर है, स्लो मोशन अंदर है, ठीक है। ये ट्रैगर की है। उसके अलावा पुराने इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास इस तरह का बबल होता था, 2 लेग्स के यानी कि आर्म्स के सेंटर में एक बबल होता था, जिसे हम ट्यूब बबल कहते थे। अब इसमें वो ट्यूब बबल नहीं रहा, अब वो डिजिटाइज हो गया, उसका नाम रख दिया टिल्ट, डिजिटल लेवल है, उसका नाम टिल्ट रख दिया गया है कि अब आप वही करें और काम खत्म। और इसके लिए हमें ये करना पड़ता था, पहले 2 स्क्रू के सेंटर में करो, फिर इसको इधर करो, फिर उधर करो, तो अब इसमें ये जरूरत नहीं है, एक ही जगह रखो और सेंटर कर लो, तो चारों तरफ सेंटर। पहले इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ बाय सीरियल केबल ही डाटा डाउनलोड किया जा सकता था, अब उससे भी किया जा सकता है, यूएसबी से भी किया जा सकता है। यूएसबी मैक्सिमम आप 16 GB तक की इसके साथ सपोर्टेबल है, आप लगा सकते हैं। और अगर किसी यूएसबी में वायरस होगा वो डिटेक्ट नहीं होगी,
उसको फॉर्मेट करेंगे तो डिटेक्ट हो जाएगा। ये प्रिज्म की कुछ इंफॉर्मेशन है। ये बटन है, कौन सा बटन क्या काम करता है। सबसे पहले तो ये पावर ऑन का बटन है, जिससे इंस्ट्रूमेंट ऑन होता है ऑफ होता है। ये डिस्प्ले की पावर है, यानी कि लाइट ऑन करना ऑफ करना। ये स्टार का बटन है, जिसका काम है वर्किंग के दौरान अगर सेटिंग अचानक आपको याद आया कि सेटिंग डिस्टर्ब हो गई है, यानी कि सेटिंग मैंने ठीक करनी थी नहीं की, तो आप स्टार का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे सेटिंग आ जाएगी, वहाँ पे ठीक करें एस्केप करें, यानी कि आपने प्रोग्राम से निकले भी नहीं और सेटिंग भी कर ली। तो ये है उस कंडीशन के लिए। बाकी ये 1 2 3 ABC है। ये इंटर का बटन है, यस करना ओके करना। एरो अप डाउन राइट लेफ्ट है, लिस्ट में ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जाना। और ये डिस्प्ले यूनिट है, और ये सॉफ्ट इसकी कीज है F1 F2 F3 F4। हर बटन के सामने डिस्प्ले के ऊपर बॉक्स होगा जो कि नीचे वाले बटन से ऑपरेट किया जाएगा। एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस आ जाता है, तो हमने अगर डिस्टेंस लेना तो हमने F3 दबाना, क्योंकि F3 के सामने हो। इसके नीचे 4 और बटन है। एस्केप मींस वापस जाना, रिटर्न बैक। BS बैक स्पेस मिटाना। आपने कोई ऐसी कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, आप कहते हैं कि वो मैंने 2000 लिखना था 2025 लिखा गया, तो आप BS करके वो मिटा के वहाँ पे ले कर सकते हैं। उसके अलावा शिफ्ट का बटन है। शिफ्ट के इस सिस्टम में 2 काम है, एक तो है ABC और 1 2 3 में सिलेक्शन, दूसरा है आपका मोड चेंज करना, क्योंकि इसके 3 रिफ्लेक्टर हैं, प्रिज्म, शीट और लेजर। प्रिज्म मींस मंशूर शीशा, शीट ऐसी रिफ्लेक्शन शीट जो साइन बोर्ड या जो रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं, और तीसरी चीज है आपके पास लेजर सिस्टम। इसके अंदर से एक लेजर निकलती है, वो ऑब्जर्व करके आती है, वो अपनी टाइमिंग के लिहाज से वो डिस्टेंस बताती है कि इतने टाइम में गई, इतने टाइम में रिटर्न हुई, इतना डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें तीनों कैटेगरीज है। अगर वो भी आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप शिफ्ट के बटन से ही चेंज करेंगे, लेकिन लिखते वक्त ये ABC का काम करेगा और पढ़ते वक्त उन मोड चेंज का काम करेगा। अब उसके बाद फंक्शन है। फंक्शन का काम है पेज तब्दील करना। इस मशीन के टोटल 4 पेज हैं, 5 पेज है, ठीक है, हाँ 4। एक मेन पेज है, 3 फंक्शन पेज है। मेन पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मशीन के रिलेटेड है, यानी कि मशीन की सेटिंग, मशीन में जॉब बनाना, मशीन में डाटा निकालना, USB से निकालना, तो ये सारे फील्ड के प्रोग्राम ही है। बाकी तीनों पेजों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फील्ड के प्रोग्राम है। एग्जाम्पल डिस्टेंस, एंगल, कोऑर्डिनेट, लेआउट, ऑफसेट, क्रॉस सेक्शन, उसके अलावा ML, REM और ऑफसेट या कर्व, लाइन, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि उनके ऊपर फिक्स होंगे। तो आप वो अगर एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जंप करना चाहें तो फंक्शन का बटन है एक पेज से दूसरे पे जाने के लिए। उसके अलावा ये तो इसकी कीज हैं, इन कीज की ये डिटेल भी नीचे आ रही है कि ऑन का बटन किस लिए है, पावर ऑन ऑफ दोनों के लिए, 0 to 9, और ये सारे न्यूमेरिक्स हैं। उसके अलावा शिफ्ट है बिटवीन न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक। उसके अलावा BS है, आप डिलीट करने के लिए एरोज हैं। और अगर हम नीचे चले जाएंगे तो हमें बताएगा इंटर का क्या काम है, ठीक है, एस्केप का क्या काम है, F1 to F4 क्या है, ये सिलेक्शन मैचिंग प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके सामने मैच हो रहा है प्रोग्राम वो इसी से ऑपरेट किया जाएगा। और स्टार है कि ऑब्जर्व, उसमें सेटिंग का मोड लाना, ऑब्जर्व कंडीशन, यानी कि काम करते वक्त अगर सेटिंग चेंज करनी हो। फंक्शन चेंज बिटवीन फंक्शन स्क्रीन्स, यानी कि फंक्शन के पेज तब्दील करने के लिए। यहाँ पे स्टार का बटन है। ये लाइट के बटन के भी 2 फंक्शंस हैं। एक तो है कि अगर आपने जस्ट टच किया तो डिस्प्ले की लाइट ऑन हुई, और टच किया डिस्प्ले की लाइट ऑफ होगी। अगर आपने उसको होल्ड किया तो उसकी लेजर या गाइड लाइट जो है वो सामने ब्लिंक होगी। अगर होल्ड करेंगे तो लेजर की लाइट जो इसके सामने से निकलती है वो लाइट ऑन होगी। एग्जांपल इसके साथ में आपको बता भी देता हूँ किस तरह है। उसके अलावा ये शिफ्ट का भी दूसरा काम आ गया। टारगेट टाइप मींस प्रिज्म, शीट और नॉन प्रिज्म। नॉन प्रिज्म मींस लेजर। तो ये शिफ्ट से ये भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि शिफ्ट के ऊपर ये साइन भी बना हुआ है। तो इसके 2 ऑप्शंस हैं। ये देखिए ये लेजर ऑन हुआ है। अब अगर मैं लाइट वाला बटन कंटिन्यू प्रेस करके रखता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। कंटिन्यू प्रेस करके रखता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जस्ट टच करता हूँ